हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये क्लास 10 के सिलेबस में है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों के। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होती है और इनको करने के लिए, इनके सम्स करने के लिए हमको पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चलो शुरू करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करने से पहले पता होना चाहिए कि टी रेशियोज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, उनके बीच में रिलेशंस क्या है। तो मैंने ये वीडियो कराया था, तुम लोगों ने किया है ये प्रीवियस क्लास में। फिर भी अगर याद नहीं आ रहा या रिकैप करना है तो ये रहा आई लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड रहेगा, अच्छे से देख लेना। वो डिटेल में है, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जो टी रेशियोज़ होते हैं, हमारे पास 6 टी रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जिनका हम फॉर्मूलाज मेनली एक राइट एंगल ट्राइंगल से निकालते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है वो है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस कैसे लोगे? तो कुछ भी मत बोलना हमेशा कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, ऐसा नहीं होता। जो थीटा या जो एंगल बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एंगल कुछ भी वैल्यू है इसकी, मान लिया हमने थीटा है, तो अगर ये एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है तो ये एंगल और 90 डिग्री के बीच की जो लाइन है वही हमेशा बेस होता है, बाकी बचा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। अब पी बी एच से देखो टी रेशियोज़ की क्या वैल्यू आती है, ये हम इसको फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। तो पहला टी रेशियो क्या था? साइन थीटा। थीटा मतलब जो भी, अब हम उसकी जगह साइन सी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। नंबर 3 होता है टैन थीटा। टैन थीटा इज पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। नंबर 4 है साइन का अपोजिट या साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल करो, एच बाई पी। नंबर 5 आता है सेक थीटा, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, मतलब बी बाई एच का उल्टा क्या हुआ? एच बाई बी। और नंबर 6 जो टैन का है रेसिप्रोकल, दैट इज कॉट थीटा, ये होगा बी बाई पी। एक तो हमको ये याद होना चाहिए टी रेशियोज और कैसे निकाला जाता है। ओके, अभी उसके बाद में इनका कुछ रिलेशन है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब हम रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हम पहले किए हुए हैं, ये हो गया। अभी इनका रिलेशन क्या है तो देखो, पहला रिलेशन, ठीक है, ये पहला रिलेशन हम देखते हैं टैन थीटा कैसे निकलता है। तो टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? ये नंबर 2 ले लेते हैं। ये टैन का क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। कैसे हुआ मैं एक टैन करके बताती हूँ। देखो, साइन थीटा मतलब पी बाई एच, अपॉन मतलब डिवाइड, कॉस थीटा इज बी बाई एच। तो पी बाई एच इंटू एच बाई बी करो, एच एच कटा, देखो पी बाई बी आ गया, यही था टैन थीटा, पी बाई बी, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है कोशिएंट। ये जो रिलेशन हमने निकाला ये कोशिएंट रिलेशन है। ये जो 3 हमने निकाला ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, राइट। ये तो एक्चुअल जो रेशियोज़ हैं, टी रेशियोज़, हमको सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। ये इनकी रेसिप्रोकल रेशियो हो गई या रेसिप्रोकल रिलेशन हो गए, और ये हमारे कोशिएंट रिलेशन हो गए। इसके अलावा अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ विच वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ। और फिर इनके थ्रू हम और बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करने वाले हैं, जो एक्चुअली हमारे सम्स होंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जब देखते हो तो क्या लगता है? जैसे कि एक इक्वेशन है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ये टी रेशियोज जहाँ यूज़ किए गए हो इक्वेशन में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो सकती है एक कंडीशन में, और वो क्या कंडीशन है? इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल्स। जैसे यहाँ पे थीटा दिया है, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है। टी रेशियोज जो होते हैं, जो हम यहाँ पे, मैंने अभी 90 डिग्री वाला वो राइट एंगल ट्रायंगल हटा दिया। जितने भी हम ये करते हैं मेनली क्या, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ हम डालते हैं सारे टी रेशियोज़ में। तो अगर ये आइडेंटिटीज़ 0 से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू में हर एक बार ट्रू रहे तो हम बोलेंगे हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो लेट्स सी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मुझे ये टी रेशियो चाहिए, तो मैं यहाँ रखी हुई हूँ।
पहला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो तुम लोग बाय हार्ट लर्न करने बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन थीटा पी बाई एच, तो साइन स्क्वायर क्या होगा पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज बी बाई एच का होल स्क्वायर। लेट्स सी 1 होता है क्या, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हुआ। अब मैं इसका एलसीएम लूँ एच स्क्वायर, तो ऊपर हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, आंसर आ गया हमारा 1, ये प्रूफ हो गया। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्यों हुआ, तो मैं एक छोटा सा यहाँ एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे अभी एक्चुअली इरेज कर दिया, जगह नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने इधर P लिखा था, इधर B लिखा था और ये H था, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं तो यही तो लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही हमने यूज़ कर लिया पाइथागोरस। तो यानी ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर ली किसके थ्रू, टी रेशियोज के थ्रू, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल, ठीक है। दैट इज वाई इट इज़ एन आइडेंटिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। ना हमारा सेकंड लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो लेट्स सी हम सिर्फ लेफ्ट साइड यूज़ करेंगे और राइट साइड के इक्वल करेंगे। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन क्या है ये रहा पी बाई बी, तो टैन स्क्वायर थीटा क्या हुआ पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हम एलसीएम लें तो बी स्क्वायर हुआ, ये भी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो रहा है, यानी वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एच स्क्वायर ना, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुआ। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब क्या है, एच बाई बी का होल स्क्वायर है। अब चेक करते हैं एच बाई बी क्या है, एच बाई बी है सेक, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूफ हो गई आइडेंटिटी। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड में 1 प्लस कॉट कहाँ है, ये रहा बी बाई पी, तो बी बाई पी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ओके। अभी इसका एलसीएम लो पी स्क्वायर, तो ये हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बोलो या एच बाई पी का होल स्क्वायर बोलो। लेट्स सी एच बाई बी कहाँ, एच बाई पी कहाँ है, एच बाई पी ये रहा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये रही हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटीज़, हमने ये प्रूफ भी कर दिया थ्रू टी रेशियोज़। अब करते हैं हम इसके बेसिक्स हम, पर उससे पहले ये जो फार्मूलाज हैं टी रेशियोज़ एंड ऑल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद होने चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी याद करना हो तो क्या करना, एक चार्ट पे सारा लिख लो, लिख करके अपने जो भी तुम लोग जहाँ पे भी पढ़ते हो सॉफ्ट बोर्ड है वहाँ पे लगा दिया, और लगा दिया तो क्या होता है कि जब भी हम आते जाते जब भी बैठ करके पढ़ रहे हैं तो हमारी हमेशा नज़र वहाँ जाती है, कुछ एक फॉर्मूलाज हमारे को याद हो जाते हैं, चलते फिरते पढ़ते रहो याद हो जाएंगे। और इसके लिए तुम लोग को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बहुत सुंदर सा प्रॉपर चार्ट बनाया है, ये मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है। तो वो फार्मूला चार्ट जो है, फार्मूला चार्ट के नाम से ही है, तो तुम लोग देखना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चार्ट जो है वो तुम लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो, लगाओ और उससे याद करो, और सम्स जब तक नहीं होता याद तब तक तुम लोग उसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो देखो ये रहा हमारा पहला सम, और मैंने यहीं साइड में वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो लिख दी, क्योंकि हमको ये कहीं ना कहीं काम में आएगी। और उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखो, जैसे ये जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है ये भी कितने कितने फॉर्म में आ सकती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो तुमको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, उसको इधर ले जाओ तो। और वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी साथ साथ याद रखो। वैसे ही इसका देखते हैं, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी वैसे ही हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हम कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं लिखा हुआ हो तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, इसलिए सारे वेरिएशंस भी याद होने चाहिए। ओके, अब हम करते हैं अपना फर्स्ट सम, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन रहता है, लिखा था है प्रूव द आइडेंटिटी। तो हमको प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ कोई भी एक साइड पकड़ना है, या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड लो और उसको सॉल्व करते जाओ और ये राइट साइड जैसा आ जाएगा, या फिर राइट साइड से शुरू करो, उसको सॉल्व करते जाओ लेफ्ट साइड जैसा आ जाएगा, ठीक है। कोई एक पार्ट यूज़ करना, दोनों मत यूज़ करना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करूँगी, तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, वापस से उतार देते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें धीरे धीरे,
तो इसमें तुम एक चीज़ याद रखो, जो तुमको पहले दिमाग में आ रहा है, वैल्यूज़ दिमाग में आ रही है, कोई फॉर्मूलाज जो हमने रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशेंट रिलेशन किए, कुछ भी याद आ रहा है उसको करना चालू करो। कैसे भी तरीके से करो, तुम्हारा ये प्रूफ होगा ही होगा। ठीक है, सबके प्रूफ करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट होता ज़रूर है। जैसे इसको देखो, मेरा जो सबसे पहले दिमाग में आया वो ऐसा आया कि कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर हम कॉट ए को क्या लिखते हैं, कॉट को लिखते हैं कॉस बाई साइन, राइट। तो हम कॉट स्क्वायर ए को अगर कर दें कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट ए होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, ओके हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जो हो सकता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ कुछ नहीं 1 है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या लग रहा है कि ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इसमें कॉमन जा रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लो, बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन नीचे हुआ साइन स्क्वायर ए। ओके, अब हमको साथ साथ क्या करते रहना है, साथ साथ हमको ये भी ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, हमको लाना क्या है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए, यही तो हमने किया था, कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए किया था। वापस से कर दे, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा हो गया इज इक्वल टू RHS, वी हैव प्रूव्ड द आइडेंटिटी। तो ये रहा हमारा सेकेंड सम। क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। तो अगेन हम कोई एक साइड यूज़ करेंगे, तो मैं LHS यूज़ करूँगी और उसको सॉल्व करके RHS के इक्वल करूँगी। अब हमको इसमें एक चीज़ देखना है, RHS में क्या लाने बोल रहा है, सेक, और यहाँ पे क्या है, सेक तो है ही, साथ साथ ये टैन है। तो क्या टैन और सेक का कोई रिलेशन है, क्या टैन को सेक में चेंज किया जा सकता है, जैसे कि सब कुछ सेक पे आ जाए तो प्रोबेबिलिटी है कि सेक ए आ जाएगा। तो देखो टैन और सेक का रिलेशन ये रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं सो दैट टेन स्क्वायर यहाँ से हट जाए। तो मैं लिखती हूँ कि 1 प्लस ये एज इट इज़ है, नीचे 1 प्लस सेक ए, ठीक है, वो भी एज इट इज़ है। टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूँ, तो देखो ये वाला सेकंड वाला टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं इसकी जगह लिखूँगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ए थीटा की जगह, ये अपने हिसाब से चेंज कर लो जैसा सब में पूछा गया। ओके, ये हो गया। इज इक्वल टू सेक ए तो नहीं लिखना है, अच्छा मैंने एक चीज़ मैं भूल गई, LHS इज इक्वल टू, ठीक है, LHS से चालू कर रहे हैं हम, सिर्फ LHS लिखते जाएंगे, RHS को तो एक बार भूल ही जाओ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, चलो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। देखो सेक ए का होल स्क्वायर माइनस ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ओके, नीचे जो है वो रहने देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, राइट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है 1 प्लस सेक ए। अब देखो 1 प्लस सेक ए बोलो या सेक ए प्लस 1 बोलो, एक ही चीज़ है, तो ये 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए कट गया, और अब हमारे पास ओवरऑल बचा है 1 प्लस सेक ए माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 भी कट गया, और हमारा आंसर आ गया है सेक ए विच इज़ इक्वल टू RHS, राइट। तो एक एक सम जैसे जैसे सॉल्व करते रहोगे, ये चीज़ क्लियर भी करते जाओ कि तुम लोगों को हमेशा जो चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब RHS अगर प्रूफ करना है तो उसकी तरफ ज़रूर देखते जाओ कि उसमें क्या लिखा है, हमको हमारा LHS जो है वो उसी पे लेके आना है, उसी पे लेके आना है। मतलब जैसे यहाँ टैन था तो मुझे ये टैन हटाना है, बिकॉज RHS में हमको कहीं पे टैन दिख ही नहीं रहा है, तो इसकी यूज़ नहीं रहेगी, तो उसको हटाने का सोचो, फिर नेक्स्ट तुम्हारे दिमाग में जो आता है वो करो, तुम्हारा आंसर ज़रूर आएगा। चलो ये रहा हमारा थर्ड सम। नाउ लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1, हमको प्रूव करना है। हम अगेन सिर्फ LHS लेकर के अपना काम करना चालू करेंगे। ओके, अब इसको देख के सम को सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी तो हमको ये तो आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सबसे पहले सेक स्क्वायर ए, बट अगेन पहले LHS लिख देते हैं क्योंकि हम LHS कर रहे हैं। हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये एक तरफ रखा,
1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ओके, अब हम इसको 1 कैसे करें, तो देखो आगे करते हैं, सेक स्क्वायर ए, चलो ऐसे ही रखते हैं एक बार, इंटू का साइन ऐसे दे देती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। ओके, अभी सेक और कॉस का रिलेशन है, इट इज़ रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, यानी हम सेक स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए तो है ही, कट गया और हमारा आंसर आ गया 1, दैट इज इक्वल टू RHS, या प्रूव्ड भी लिख सकते हो। सो ये रहा हमारा फोर्थ सम। डोंट वरी, मैं इसके आइडेंटिटीज़ के बहुत सारे सम्स करवाने वाली हूँ, और मैंने चुन चुन के ऑलमोस्ट हर तरीके के सम्स रखे हैं, जिससे कि तुम लोग को ईजी रहे जब तुम लोग खुद सॉल्व करने जाओ तो, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सम जो है वो एकदम अलग लगेगा तुम लोगों को करने में, इसलिए बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगेन देखो, मैं इसमें LHS लेती हूँ और उसको RHS यानी सेक ए, 2 सेक ए, तो मुझे सेक में कन्वर्ट करना है इन सबको। तो हम लोग चालू करते हैं LHS से, और जो पहली चीज़ मुझे इसको देख के लग रही है कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो LCM ले लेते हैं। तो हम LCM लेते हैं, सेक ए प्लस 10a, और इधर हुआ सेक ए माइनस 10a। ठीक है, नॉर्मल LCM जैसे लेते वैसे कर लेते हैं। इसको इससे डिवाइड किए, सॉरी इसको इससे डिवाइड किए तो ये बचा, तो सेक ए माइनस 10a ऊपर, बीच में प्लस का साइन। अब इसको सेक ए माइनस 10a से डिवाइड किए तो ये बचा, इसको लिख दो सेक ए प्लस 10a। क्या कट रहा है, ये और ये, ऊपर बच गया 2 सेक ए। हमारा आंसर तो आ गया, पर हम नीचे वाले का क्या करेंगे, ये कैसे हटाएं। तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है ना, सेक ए प्लस 10a सेक ए माइनस 10a, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है क्या करना है आगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कहाँ है भाई, ये देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि 2 सेक ए अपॉन इसको 1 कर दिया। तुम इसके जब भी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हो, ये मैं बताना भूल गई, जब भी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हो तो तुम चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, जैसे ये क्यों हुआ 1, तो तुम लिख सकते हो बिकॉज ये रिलेशन है, दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने प्रीवियस सम्स में बताया है नहीं, बट ये लिख देना चाहिए। फिर भी डिपेंड करता है, बहुत से स्कूल्स में बोलते हैं मत लिखो, ऐसे ही सॉल्व कर दो, बहुत से स्कूल में बोलते हैं लिखो। तो जैसा तुम्हारे स्कूल में बोले करो, अच्छा तो यही है कि लिखो। ओके, तो हो गया हमारा 2 सेक ए, हो गया ये RHS, चलो ख़त्म। चलो करते अपना नेक्स्ट सम, ये है 5th नंबर सम। नाउ ये हमको प्रूफ करना है आइडेंटिटी, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो हम अगेन एक साइड लेंगे, तो मैं LHS लेती हूँ, जिसमें भी ज़्यादा लिखा रहे जिस साइड में, उसी को लेके प्रूफ करना ईजी रहता है ऑब्वियसली। तो अब देखो यहाँ पे, अब अपने कैसे चालू करेंगे, क्या सोचेंगे, तो देखो यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा है, क्या ये कोई आइडेंटिटी है जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए नहीं है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कोई आइडेंटिटी नहीं है। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट वाले पार्ट में देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है हम शुरू में भी कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम अब क्या करें सम में, तो हम अपने RHS को देखेंगे। यहाँ बोल रहा है 10 स्क्वायर है, यानी कि हमारे आंसर में सिर्फ tan चाहिए, कॉट की ज़रूरत नहीं है। तो कॉट को हटाते हैं, क्योंकि कॉट और tan का रिलेशन है, तो कॉट की जगह tan लगाते हैं। तो वहाँ से चालू करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कर पाएंगे अपने। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए लिख देती हूँ, बिकॉज tan और कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन है, रिमेंबर tan का उल्टा कॉट होता है। तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अभी नेक्स्ट क्या लग रहा है, नेक्स्ट लग रहा है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो इतना, इसमें LCM लेके सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को मैं एक बार एज इट इज़ रहने देती हूँ, देखेंगे बाद में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं LCM लूँगी tan स्क्वायर ए, तो हमको आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर। देखो आप समझ में आ रहा है, तो शुरू में ही लेके बैठ जाओगे, नहीं हो रहा तो होगा भी नहीं, करना चालू करो, करते करते कहीं ना कहीं एक बहुत ईजी सा चीज़ आ जाएगा और हमारा सम भी सॉल्व हो जाएगा। शुरू में ही सोचोगे आप पहले स्टेप में मैं सारा सोच लूँगा पूरा सम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
ओके, तो 1 दिस अपॉन दिस, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये ऊपर आ गया tan स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बस ये आ गया अपने लास्ट स्टेप में, ये दोनों कट गए और हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, राइट। क्यों मिल गया? क्योंकि हमने सम को स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कि आइडेंटिटी नहीं मिल रही तो अब क्या करें, छोड़ दो, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी ये भी एक बात बता दूँ, समझ लो ज़रूरी नहीं है सबका दिमाग वैसे ही चले जैसा मेरा अभी चला कि हाँ कॉट की जगह tan लगा देते हैं। तो तुम लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, इसमें जो भी तरीका तुम यूज़ करो अगर वो सही है तो तुम्हारा आंसर आएगा ही। समझ लो, ये तुम लोग ट्राई कर लेना घर में, tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। तुम लोग उस वैसे चेंज करके देखो, tan स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखो और कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए करो। फिर आगे जैसे आता है एलसीएम वाला पार्ट सॉल्व करते 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 तुम देखोगे तुम्हारा आंसर फिर भी tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसका कोई एक मेथड नहीं होता करने का, बट करते करते तुमको समझ में आ जाता है कि कौन सा मेथड छोटा है और कौन सा मेथड थोड़ा लेंदी हो रहा है। सो आइडेंटिटीज़ के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ पार्ट इस वीडियो में बताए, कुछ पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर के। सो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय बाय, जय हिंद।